देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत दिन से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी। हालांकि मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी डाला था, बैच जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें बताया था आप लोगों को कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। बस फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लासेस आप लोगों की काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी। रीज़न कि मेरे को डेंगू हो गया था और डेंगू की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि खड़े होने की कैपेसिटी भी नहीं थी। खड़ा तक भी नहीं हुआ जा रहा था। प्लेटलेट्स 10,000 आ गई थी। अब थोड़ा रिकवरी हो गई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए आई हूँ। अभी भी मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल हाँ, मैं एकदम से सही हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी एकदम फुल मोड में होती है, वो चीज़ अभी भी नहीं है। बट हाँ, इतना है कि हम खड़े होकर अच्छे से क्लास अब ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों का इतना ब्रेक आया है उसके लिए वही दिल से क्षमा मांगना चाहूँगी आपसे, दिल से सॉरी। लेकिन जो चीज़ आप लोगों की छुट्टी है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2-2 घंटे का टाइम दे के चल ही रही हूँ पीछे से ही, ठीक है। ये आप लोगों का डेफिनेटली ब्रेक आया है 10 डेज़ का, बट उसकी भरपाई में पहले भी आप लोगों के साथ मैंने पूरी पूरी कोशिश की है करने की। रेगुलरली आप लोगों की 2-2 घंटे की क्लास चल रही है, 12 से 1 होती है, फिर 1 से 2 होती है, लगातार ही 2 घंटे की क्लासेस चल रही हैं और अभी भी आप लोगों की 2 घंटे की क्लासेस ही चलेंगी। तो जो टाइम वैसे भी मैं आप लोगों को जो महीने में 30 दिन की अगर क्लास देनी है तो मैं ऑलरेडी आपको 60 दे रही हूँ फॉर एग्जांपल। 30 की अगर 25 क्लास है तो 50 क्लासेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आप लोगों का सीजीएल से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और डेफिनेटली हो भी जाएगा, क्योंकि चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं। अब पीक्यूआरएस वगैरह बचा हुआ है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो 2 क्लासेस आप लोगों की होती ही हैं, जल्दी सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्लासेस अभी छूटी हैं, भाई मजबूरी होती है तभी क्लासेस नहीं हो पाती, नहीं तो पूरी पूरी कोशिश रहती है कि रेगुलर क्लासेस लेने की। कभी कोई मजबूरी आ गई, हेल्थ इशू है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तभी क्लासेस में ब्रेक आता है। वरना अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि रेगुलर ही क्लास लो। आपसे ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर रहता है, आपसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। अगर आप लोगों की 10 दिन क्लास नहीं हो तो आपसे अटेंशन मुझे है कि क्लासेस छूट रही हैं, क्योंकि सिर्फ आपका ही बैच नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। अभी आप लोगों के बाद भी बैचेस बैचेस जो स्टार्ट हुए हैं वो भी चल रहे हैं, उसमें भी क्लासेस छुट्टी हुई थी। अभी 3 नवंबर को बैच आना था और उसमें अब तक एक भी क्लास नहीं हुई है। बैच कब का लॉन्च है तो सारे बच्चों ने एडमिशन्स भी ले लिए उसमें। और 3 नवंबर से जो बैच स्टार्ट होना था वो परसों से स्टार्ट होएगा अब, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कहीं से कहीं तक भी क्लासेस लेने की। तो वो परसों से बैच स्टार्ट होएगा। तो मेरे ऊपर सोचिए कितना प्रेशर होगा कि इतने सारे बच्चों को मैं पीछे छोड़ के और बिस्तर पर पड़ गई। और बहुत मुश्किल रही मेरे लिए भी। लेकिन अब आप लोगों की क्लासेस डेफिनेटली रेगुलर चलेंगी और 2-2 घंटे की क्लास आपकी होती है तो जल्दी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई, फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों से। इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार देखना पड़ेगा कि पीछे आप लोगों को क्या कराए थे, वो जल्दी से बता देंगे। चलो, बच्चों के मैसेज भी आ गए हैं कि
आप लोगों बच्चों के मैसेज भी आ गया, मृदुल भी कह रहे हैं और बच्चे भी कह रहे हैं कि मैम हमारा चेंज ऑफ टेंस से क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने शायद आपको टॉपिक भी डलवाया था, याद आया मुझे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए चेंज ऑफ टेंस। नरेशन चैप्टर हम कर रहे हैं, नरेशन में थर्ड क्लास हमारी है आज, और इसमें हमें चेंज ऑफ टेंस से, ये मैंने आपको हेडिंग आपकी नोटबुक में डलवाई थी कि ये डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदलना सीखेंगे अब हम। अब तक जो हमने नरेशन में सीखा था, नरेशन की 2 क्लासेस हो चुकी है, तो नरेशन 1 और नरेशन 2 में जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था नरेशन 1 और 2 में कि हम किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जब आपके होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ यहाँ आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो इमेजनरी सेंटेंसेज होंगे वहाँ पे नहीं चेंज करना है। अब हमने कहा था कि भाई हेडिंग डाल लेना चेंज ऑफ टेंस। प्रोनाउन चेंज करना हम सीख चुके हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को फिर से याद करा देती हूँ, लिखवाया था SON, सन के हिसाब से आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यहाँ पे S का मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है, O का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और N का मतलब होता है यहाँ पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं। और इसके ऊपर आपने लिखा था 1 2 3। 1 2 3 का मतलब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, सेकंड पर्सन में आएगा यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी अगर नाम है तो वो सब आपका थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है। तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, मतलब ये आई और वी में से कोई होगा, तो उसको आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, सब मैं आपको करा चुकी हूँ। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई नाम अगर आपको नजर आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज, वो एज इट इज आ जाएगा। ही है तो ही का ही लिख देंगे, शी है तो शी का शी ही लिख देंगे, कोई नाम है तो नाम का नाम ही आ जाएगा, उसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, बस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब हम कर चुके थे, मतलब प्रोनाउन चेंज करना हमने ये सीख लिया था सारा। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज हमें जो सीखना है वो चेंज ऑफ टेंस के बारे में सीखना है कि टेंस कैसे बदलते हैं नरेशन में। ठीक है, कैसे आप टेंस को चेंज करेंगे। मोहित पूछ रहे हैं कि मैम कैसे हो आप। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। अब तो रिकवरी मोड है, मतलब रिकवरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ी थोड़ी वीकनेस है, क्योंकि डेंगू की वीकनेस जल्दी से नहीं जाती है, थोड़ा धीरे धीरे जाती है, बॉडी में थोड़ा रहता है अंदर वीकनेस। तो पर लेकिन अब इतना है कि हाँ पढ़ाने लायक हो गया है, पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। तो चेंज ऑफ टेंस से हमें शुरू करना है। पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो इसमें आप, इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखेंगे। इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखेंगे कि कहाँ पे हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, टेंस चेंज कहाँ हम नहीं करेंगे। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब याद है ना कौन सी होती है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, फिर एक सेंटेंस अंदर लिखा हुआ है। तो जो बाहर वाली वर्ब होती है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर आपकी ये बाहर वाली वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो आप टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करते। आगे वाला जो टेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वो एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, बस प्रोनाउन चेंज करोगे, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, देन नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। तो आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आप उसको लिख देंगे। ठीक है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला द टीचर सेज, the teacher says Radha dances on the floor. The teacher says Radha dances on the floor.
अब देखिए आपको इसको कन्वर्ट करना है। मैंने बोला डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की पहचान आपको बताई थी कि जिसमें भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है, और जिसमें कुछ नहीं लगा होगा, लास्ट में बस आपको एक फुल स्टॉप नजर आएगा, वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो टीचर सेज राधा डांसेस ऑन द फ्लोर। तो ये देखो सेज, सेज जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, सेज लिखा हुआ है तो ये किस में है आप लोगों की, प्रेजेंट में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आप आगे वाले टेंस को चेंज नहीं करेंगे। मतलब राधा डांसेस ऑन द फ्लोर, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, टेंस को आप नहीं बदलेंगे क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो क्या करेंगे, कैसे बनेगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेज, ये एज इट इज आ जाएगा। बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो द टीचर सेज दैट बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। देखो नाम चेंज होता ही नहीं है, मैंने अभी बताया था आपको। तो राधा डांसेस ऑन द फ्लोर, टेंस नहीं बदलोगे, जो आगे का पार्ट है वो एज इट इज आप लिख दोगे। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। बस आपने यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ किया। अगर बाहर वाली वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, मैं एक फ्यूचर का भी लिख देती हूँ, आप इसको फटाफट से पहले कॉपी कर लीजिए। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमने स्टार्टिंग में जब नरेशन शुरू किया था, अब एक बार पेज खोल के देखिएगा अपना, मैंने सबसे पहले आपको हेडिंग डलवाई थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, 5 तरह के होते हैं। तो उसमें हमने 5 सेंटेंसेस आपको लिखवाए थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, और आप लोगों का पांचवा जो होता है इम्परेटिव। ठीक है, तो ये पांचों सेंटेंसेस वहाँ पे हमने लिखे थे, और मैंने उसमें से आपका असर्टिव शुरू किया था पहले। ठीक है, असर्टिव स्टार्ट किया था, मैंने बोलता कि असर्टिव से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो अभी असर्टिव ही चल रहा है, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी चलेंगे सब असर्टिव के चलेंगे। असर्टिव में ही हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटरोगेटिव में हम दैट नहीं लगाएंगे, वहाँ पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव में कुछ और करेंगे, इम्परेटिव में कुछ और करेंगे, है ना। तो वहाँ पे हम अभी असर्टिव के अंदर ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस टाइप 1 जो हमारा था, असर्टिव सेंटेंस हमारा भी चल रहा है। ठीक है, उसमें हम सीख रहे हैं कि इसी के अंदर सब कुछ सीखेंगे कि टेंस कैसे बदलते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करके फिर हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। हर एक तरह का सेंटेंस हमें बनाना आना चाहिए कि कैसे कैसे बनता है। तो टीचर सेज दैट राधा डांसेस ऑन द फ्लोर, इस तरीके से बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं प्रेजेंट का लिख रही हूँ, फिर उसके बाद एक फ्यूचर का लिखूंगी। इस तरीके से भी आपको दे सकता है वो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। द टीचर हैज सेड, अब सेड सोच के ये मत सोचना कि ये पास्ट हो गया, पास्ट नहीं है, अभी भी प्रेजेंट ही है, क्योंकि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, राधा डांस्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है भैया, तो ये देखिए आप, ये सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। राधा, द टीचर हैज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका दैट लग जाएगा, और जो आगे का पार्ट है बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आपकी बाहर वाली जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, इसलिए आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिख दिया जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी जगह ये आ जाए, द टीचर विल से, the teacher will say Radha dances on the floor। अब देखो बाहर वाली वर्ब किस में है, अब आपकी बाहर वाली जो वर्ब है ये फ्यूचर में है। ठीक है, किस में है, फ्यूचर में है। और मैंने बताया कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब भी टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले दो सेंटेंस में प्रेजेंट में थी और अब फ्यूचर में है, तो अब भी एज इट इज आ जाएगा सेंटेंस बिल्कुल। कैसे, द टीचर विल से, बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह दैट का यूज करेंगे, और ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, कोई टेंस चेंज नहीं करना है।
राधा डांसेस ऑन द फ्लोर। क्लियर है भाई बात, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, राधा डांसेस ऑन द फ्लोर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती है तो आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर वाला, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम ये जानेंगे कि फिर कहाँ करते हैं भाई। अगर आपकी तीन तो आपके टेंस ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो आप टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आगे वाला टेंस एज इट इज आ रहा है। सीधी सी बात है, एक ही टेंस बचा पास्ट। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप लोगों का ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो ही आप सिर्फ आगे वाला टेंस चेंज करते हैं। अगर फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो नहीं करना है। ये अगर जब पास्ट में होती है तो हम आगे वाले टेंस को बदलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड यही होगा आप लोगों का। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड की तरफ मूव करती हूँ। लिख लिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहते हैं। अब हम टेंस चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ही आप टेंस को बदलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में भी नहीं बदल रहे हैं, फ्यूचर में भी नहीं बदल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है देन चेंज द टेंस। तब हम टेंस को चेंज करेंगे। चेंज द टेंस इन फॉलोइंग वेज। किस किस तरीके से बदलना है वो अब देखेंगे। इन फॉलोइंग वेज बोल रहे हैं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन तरीकों से आप टेंस को बदलेंगे, ठीक है। फिर इन तरीकों से आप टेंस को बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे बदलना है। तो मैं इधर लिख रही हूँ डायरेक्ट स्पीच और इधर मैं लिख रही हूँ इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फिर किस तरीके से आप बदलेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आप कैसे टेंस को बदलेंगे। तो इधर डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिएगा अब बताइए मुझे फटाफट से कि कैसे कैसे इनको बदलना है। कोई भी बच्चा अगर बता सकता है तो बताइए। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आता है, मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं, पहले प्रेजेंट के उठा लेते हैं, ठीक है। पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट के जितने भी टेंस है ना वो सब पास्ट में बदल दिए जाएंगे उसी उसी टेंस के अंदर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट के जितने भी है सबको हम पास्ट में बदल देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लिखते जाइए, साथ साथ कॉपी कीजिए, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। तो प्रेजेंट के चारों टेंस बदल जाएंगे पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी पे सारी कहानी होगी नरेशन की। जिस बच्चे को ये चीज़ आती है वो सब कर लेगा, क्योंकि यही बस पता होना चाहिए किसको किस में बदलना है। अगर आपको अच्छे से पता है कि किसको किस में बदलेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से चेंज कर लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मेन कहानी यही है नरेशन की, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। और फिर आता है आपका चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में।
ठीक है, जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो ये चारों प्रेजेंट के हैं, इनको लिख लो, फिर मैं पास्ट के लिखवाती हूँ। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया। तो सारे जितने भी प्रेजेंट के हैं वो बदल जाएंगे उसी उसी टेंस के पास्ट में। ठीक है, अब बात आती है फिर पास्ट को कैसे बदलेंगे। तो चलो पास्ट के भी देखते हैं। तो पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको किस में चेंज करेंगे, बताइए जल्दी से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को चेंज ही नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आपको नज़र आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट ही बना देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं हम, हैड प्लस V3 का। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ अगर लिखी है डायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसको भी हम चेंज नहीं करते, वो भी आपका एज इट इज आ जाता है। इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज, ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात है पास्ट की। प्रेजेंट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। फ्यूचर को लेके आपको इतनी बात याद रखनी है बस कि विल हो या शेल हो, दोनों ही वुड में चेंज हो जाएंगे। ये बात बस थोड़ा फ्यूचर को देके लेके याद रखना, बाकी उसमें अलग से आपको कुछ याद, दोनों ही आपके वुड में बदल जाएंगे। ठीक है, दोनों वुड में चेंज हो जाएंगे। लिख लीजिए फटाफट से। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया। चलिए, तो ये तो बात थी हमारे टेंस चेंज करने की, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज द टेंस इन फॉलोइंग वेज की, इस तरीके से आप टेंस को बदल देंगे। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स हैं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस तो चेंज करेंगे ही करेंगे, साथ साथ कुछ वर्ड्स को भी चेंज कर देते हैं। जैसे दिस चेंज हो जाएगा दैट में, अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, है ना, इस तरीके से दीज चेंज हो जाएगा दोज में। तो वर्ड्स को भी चेंज करते हैं, तो वो वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को किस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही टेंस की, कि टेंस को तो आप ऐसे ऐसे बदलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी के अंदर, इसको ऐसे बना लीजिए, क्योंकि अगर सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 का
फर्स्ट पॉइंट हो गया, डाल लेना इस पे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और अब हम जो लिखेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही सेकंड पॉइंट है। चाहे आप इसको कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेना आप। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सॉरी, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन चेंज दीज वर्ड्स, देन चेंज, अब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, पहले हम टेंस की बात कर रहे थे। देन चेंज दीज वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को इस तरीके से बदलें, इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे बदलने हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर से एक तरफ जैसे पीछे किया अभी, एक तरफ हमने लिखा डायरेक्ट और एक तरफ हमने लिखा इनडायरेक्ट। क्लियर हुई बात? एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट हमने लिख दिया। देखिए, जैसे आपका दिस है, डायरेक्ट में अगर आपको दिस नज़र आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा किस में, जब आप उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो दिस को आप चेंज कर देंगे दैट में। ठीक है, क्योंकि वही बात अब आप तीसरे बंदे को बता रहे हैं तो वो बात अब पुरानी हो चुकी है। ठीक है भैया, आप डायरेक्ट बात, डायरेक्ट मतलब दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन, तो आप किसी को दिस ही बोलेंगे, दिस चेयर। ठीक है, अब यही बात आप किसी तीसरे बंदे को बता रहे हैं तो फिर तो आप बोलेंगे ना दैट चेयर, तो वो बात पुरानी हो चुकी है। वो बात आप किसी तीसरे बंदे को बता रहे हैं तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है, दीज चेंज हो जाएगा किस में, दोज में। इसी तरीके से जो हेयर होता है वो चेंज हो जाएगा आपका देयर में, हेयर देयर। ठीक है, हेयर को बदल देंगे आप देयर में। इस तरीके से आपके पास एक वर्ड आता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दो, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा दो में। इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसका मतलब भी यहाँ होता है, इसका मतलब भी यहाँ होता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो अगर ये कहीं नज़र आता है तो ये इसमें बदल दोगे। ठीक है, लिखो फटाफट, फिर और वर्ड्स लिखती हूँ मैं। इतना कॉपी करो फटाफट से। मेडिसिन की वजह से बॉडी में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो लग रही है, गर्म कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, ठंड का भी टेंशन है, सब चीज़ देखनी पड़ रही है। चलिए, नेक्स्ट है फिर आपका जो आगो है वो चेंज हो जाता है बिफोर में। ठीक है, नाउ अगर आपको नज़र आता है तो नाउ को आप चेंज कर देंगे देन में। ठीक है, फिर अगर आपको टुडे मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो बदल जाएगा दैट डे में। ये इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखना, ये जनरली हम चेंज करना भूल जाते हैं। आपको जब देखोगे ना आप, तो आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, सब कुछ सही रहेगा। टेंस भी दो सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ टेंस भी बिल्कुल सेम चेंज किए होंगे, अच्छा ही चेंज किए होंगे, लेकिन गड़बड़ क्या कर रखी होगी, सिर्फ इतनी छोटी सी गड़बड़ कि वहाँ पे अगो को बिफोर में चेंज नहीं किया होगा, अगो को अगो ही लिखा होगा एक ऑप्शन में और एक में बिफोर लिखा होगा, बस सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़। तो आपको बिफोर वाले को राइट टिक करना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स भी ध्यान रखना है कि वही इनको भी बदलना होता है साथ में, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पूरे पूरे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको पूरे पूरे चांसेस है ऑप्शन में कि एक एक वर्ड को ध्यान से ना देखने की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है।
ठीक है, सिर्फ नाउ का नाउ ही लिख दिया, नाउ को देन नहीं किया एक ऑप्शन में, बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, बस नाउ का नाउ लिख दिया, तो वो ऑप्शन आपको मार्क नहीं करना है, वो गलत होगा, देन वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि बदलना इनको ज़रूरी है। टुडे को आप बदल देंगे दैट डे में। ऐसे ही आपके पास अगर टुमारो आए तो टुमारो को बदलने के एक नहीं दो तीन तरीके हैं जो आपको मिल सकते हैं लिखे हुए। देखिए, टुमारो अगर आपको लिखा मिलता है तो टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर द डे आफ्टर, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, द डे आफ्टर, या फिर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो कुछ भी अगर आपको इनमें से लिखा मिलता है तो तीनों में आप इसको चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर। या फिर आपको एक वर्ड यहाँ पे, एक फ्रेज यहाँ पे मिल सकता है, ऑन द मोरो। एक सेकेंड में इसको ऊपर लिख देती हूँ, फॉलोइंग डे, ठीक है, और आपको मिल सकता है एक ऑन द मोरो। तो इतने सारे तरीकों से आप यहाँ पे टुमारो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बताएगा वो, तो आपको चार ऑप्शंस आपके पास होंगे, जिसमें चारों में से जिसमें भी चेंज किया होगा तो ठीक होगा। कहीं पे आपको देखोगे कि जब आप प्रैक्टिस करोगे द नेक्स्ट डे लिखा मिलेगा, द कहीं डे आफ्टर भी लिखा मिल सकता है, द फॉलोइंग डे भी लिखा मिल सकता है, ऑन द मोरो भी लिखा मिल सकता है। तो इन तरीके से आप टुमारो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हो सकता है कि टुमारो की जगह आपको यस्टरडे लिखा मिले, है ना, टुमारो की जगह आपको यस्टरडे लिखा मिले, तो यस्टरडे को कैसे चेंज करेंगे, द लास्ट डे। देखो जैसे यहाँ पे पीछे लिखा था ना द नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला दिन, और जो चला गया यस्टरडे पिछला दिन, तो द लास्ट डे, तो द नेक्स्ट डे की जगह द लास्ट डे, सॉरी, द नेक्स्ट डे की जगह द लास्ट डे। इसी तरीके से आपने पीछे लिखा द डे आफ्टर, ठीक है, द डे आफ्टर मतलब दिन से जो अगला दिन है। यस्टरडे के लिए क्या लिखेंगे, द डे बिफोर। ठीक है, तो जब यस्टरडे की बात होगी तो एक आपको यहाँ पे लिखा मिल सकता है द डे बिफोर। ठीक है, या आपको लिखा मिल सकता है द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मतलब जो पुराना पिछला दिन है, द प्रीवियस डे। तो इसमें से किसी में भी आप यस्टरडे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यस्टरडे की जगह आपको अगर लास्ट नाइट लिखा मिल जाए, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को भी आप चेंज करेंगे किस में, द प्रीवियस नाइट आप बोल सकते हैं, द प्रीवियस नाइट में इसको चेंज करेंगे, प्रीवियस नाइट, या आप चेंज करेंगे इसको द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। लिख लीजिए। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब इसके आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट इवेंट आपके पास बना हुआ है 1 बजे का, जल्दी से उसमें आ जाएंगे सभी लोग, उसमें हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे कैसे चेंज करना है। मैंने आपको लिखवा दिया कि टेंस कैसे बदलना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा दिया कि कैसे टेंस चेंज करना है, कैसे वर्ड्स चेंज करने हैं, ये हमने सारा पढ़ा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा तो टेंस नहीं बदलना है, पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो ही टेंस को बदलोगे। ठीक है, कैसे कैसे बदलोगे वो आपको लिखवा दिया, प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल जाएंगे, पास्ट के इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, विल और शेल वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने देखा कि इन वर्ड्स को आप इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि कैसे कैसे इनको बदलते हैं। ठीक है, लेकिन वो एग्जांपल्स हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से जो इवेंट बना हुआ है आप उसमें आ जाइए, मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं।
नरिशद फ्री है ना आप लोगों का ये? ओके। चलिए सेव हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास में आ जाइए आप जल्दी से, ठीक है।